सऊदी अरब में अदारा अमूर हरामीन शरीफ की जानिब से हज के दौरान आज़मीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए एक नया कदम उठाया गया है, जहां दीनी शोबे के सरबराह शेख अब्दुल रहमान सुदैस ने मस्जिद नबवी में मसनूई ज़हानत पर मुबनी स्मार्ट मामन ऐप मुतारिफ करवाई है। ये ऐप आज़मीन को मजहबी अमूर में रहनुमाई फराहम करेगी और मुख्तलिफ ज़ुबानों में दस्तयाब होगी। पाकिस्तान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम में चीन की जानिब से की गई तब्दीली पर बाज़ाब्ता तौर पर चीन की हमायत का ऐलान किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से मुतालिक मौक़िफ़ की हमेशा से हमायत करता आया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि किसी भी लम्हे एटमी जंग छिड़ सकती थी। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के पहले मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को 6 के मुकाबले में 10 रन से शिकस्त दे दी और अपने एजाज का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रज़ाक, आशिर अब्बास, मोहम्मद रिहान और सईद अख्तर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। सऊदी अरब में अदारा अमूर हरामीन शरीफ की जानिब से हज के दौरान आज़मीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए एक नया कदम उठाया गया है, जहां दीनी शोबे के सरबराह शेख अब्दुल रहमान सुदैस ने मस्जिद नबवी में मसनूई ज़हानत पर मुबनी स्मार्ट मामन ऐप मुतारिफ करवाई है। ये ऐप आज़मीन को मजहबी अमूर में रहनुमाई फराहम करेगी और मुख्तलिफ ज़ुबानों में दस्तयाब होगी। इस मौका पर मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर अब्दुल बारी बिन अवाजुल सबीती भी मौजूद थे, जो असरा प्रोग्राम और मस्जिद के कुतुब खाने के निगरान भी हैं। इदारा हरामीन के दीनी अमूर के शोबे की जानिब से जारी करदा हज ऑपरेशनल प्लान में 120 नकात शामिल हैं, जिनका मकसद आज़मीन को बेहतर दीनी और इंतजामी रहनुमाई देना है। डिजिटल रहनुमा असूलों को मुतअद्दिद ज़बानों में जारी किया गया है ताकि दुनिया भर से आने वाले आज़मीन को जुबान की रुकावट के बगैर मालूमात फराहम की जा सके। उसके साथ ही रिपोर्ट मनारा का नया वर्जन भी मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें नई ज़बानों का इजाफा किया गया है और ये गुज़िश्ता वर्जन से ज्यादा मौसर और जदीद है। आज़मीन के लिए 50 से ज़ायद इल्मी और फिक्री प्रोग्राम्स का इनकाद भी किया जा रहा है, जो उनके रूहानी तजर्बे को मजीद बामकसद बनाने में मददगार होगा। दूसरी जानिब रॉयल कमीशन बराए मक्का मुकरमा और मुशायरा मुकद्दसा ने ऐलान किया है कि हज 1446 हिजरी के लिए तमाम मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए हैं। मक्का मुकरमा के मरकजी इलाकों में पैदल चलने वालों के लिए रास्ते कुशादा किए गए हैं, जबकि हजूम पर काबू पाने के लिए भी मरबूत हिकमत अमली तरतीब दी गई है। हज ऑपरेशनल प्लान के तहत मक्का बस सर्विस का आगाज हो चुका है, जिसके तहत 400 बसें 12 मखसूस रास्तों पर चलाई जाएंगी। मुशायरा मुकद्दसा जैसे मना, मुज़दलिफा और अराफात में तरक्याती काम मुकम्मल किए जा चुके हैं, जिनमें मुज़दलिफा में 1,70,000 मुरब्बा मीटर पर नरम ट्रैक तमीर किया गया है, जबकि मना में 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद अस्पताल और 71 तिब्बी मराकज कायम किए गए हैं, जहां हज के दौरान तिब्बी अमला 24 घंटे खिदमात सर अंजाम देगा। आज़मीन को सेहत से मुतालिक मालूमात की फराहमी के लिए 8 ज़बानों में आगाही किट्स जारी की गई हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सायादार जगहों का भी बंदोबस्त किया गया है। मजीद बराह 400 से जायद वाटर कूलर्स नस्ब किए गए हैं ताकि आज़मीन को साफ पानी की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। पाकिस्तान ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम में चीन की जानिब से की गई तब्दीली पर बाज़ाब्ता तौर पर चीन की हमायत का ऐलान किया है। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान चीन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत से मुतालिक मौक़िफ़ की हमेशा से हमायत करता आया है और इस बार भी अपने असूली मौक़िफ़ का इयादा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम तब्दील किए जाने की पेशरफ्त को देखा है और उसे चीन का दाखिली मामला करार देते हुए मुकम्मल हमायत का इजहार किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश को जंगनान का नाम दिया है और इस इलाके में 27 मकामात के नाम तब्दील किए हैं, जिनमें से 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 पहाड़ी दरे, 2 दरिया और 1 झील शामिल है। चीन की वजारत खारजा के मुताबिक जंगनान तारीखी, जुग्राफियाई और इंतजामी लिहाज से चीन
का हिस्सा है और नामों की तब्दीली उसकी खुद मुख्तार पॉलिसी का हिस्सा है। पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को भारत की जानिब से शदीद तनकीद का सामना हो सकता है। ताहम इस्लामाबाद का कहना है कि वो असूली तौर पर चीन के साथ खड़ा है और हर फोरम पर उसकी इलाकाई सालमियत की हमायत जारी रखेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ताज़ा इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि किसी भी लम्हे एटमी जंग छिड़ सकती थी। उन्होंने पाक भारत तनाज़े को अपनी खारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी कामयाबियों में से एक करार देते हुए कहा है कि खुशी है कि अमेरिका की बरवक्त मदाखत से खतरनाक सूरत हाल को काबू में लाया जा सका। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था कि पाकिस्तान और भारत कोई आम ममालिक नहीं बल्कि बड़ी एटमी ताकतें हैं और उनके दरमियान कशीदगी आलमी अमन के लिए तबाहकुन साबित हो सकती थी। ट्रंप के मुताबिक इस वक्त सूरत हाल ऐसी थी कि मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत अरूज पर थी और दोनों फरीक मुकम्मल तौर पर जंग के मूड में थे। सदर ट्रंप ने दावा किया कि इनकी सफारती हिकमत अमली और पसे पर्दा राब्तों ने जंग को टालने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने अपने एहलकारों को हदायत दी थी कि दोनों ममालिक से फौरी तौर पर राब्ते बहाल किए जाएं, बातचीत को फरोग दिया जाए और तजारती ताल्लुकात को कशीदगी कम करने का जरिया बनाया जाए। भारत पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि ये वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसके बायस आलमी तजारत मुतासिर होती है। ताहम उन्होंने अंदिया दिया कि अब भारत भी अमेरिका के साथ तजारती टैरिफ में कमी के लिए तैयार हो चुका है। इंटरव्यू के इख्तिताम पर ट्रंप ने खुद को वादे निभाने वाला लीडर करार देते हुए कहा है कि उनकी क़यादत में अमेरिका न सिर्फ आलमी अमन के क़याम के लिए किरदार अदा कर रहा है बल्कि इक्तसादी तरक्की के दरवाजे भी खोल रहा है। वेस्ट एशिया बेसबॉल कप के पहले मैच में दिफाई चैंपियन पाकिस्तान ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बांग्लादेश को 6 के मुकाबले में 10 रन से शिकस्त दे दी और अपने अजाज का कामयाबी से दिफा किया। पाकिस्तान की जानिब से अब्दुल रज़ाक, आशिर अब्बास, मोहम्मद रिहान और सईद अख्तर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और फतह में नुमाया किरदार अदा किया। इस कामयाबी के साथ ही ग्रीन शर्ट्स की सेमीफाइनल में पहुंचने के इम्कानात मजीद मजबूत हो गए हैं। बांग्लादेश को इवेंट में मुसलसल दूसरी बार शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो पाकिस्तान के लिए अगले मरहले तक रसाई की राह हमवार कर रही है। अब पाकिस्तान अपना दूसरा ग्रुप मैच कल मेजबान ईरान के खिलाफ खेलेगा। कौमी टीम की ये कारकर्दगी न सिर्फ टाइटल के दिफा की जानिब से एक अहम कदम है बल्कि खिलाड़ियों के हौसले भी बुलंद हैं। शायकीन को उम्मीद है कि ग्रीन शर्ट्स फतूहात का सिलसिला जारी रखते हुए इवेंट में शानदार नताइज हासिल करेंगे।